सो हेलो गाइस, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था ये क्वेश्चन कि उसको दिक्कत हो रही है कि इसमें डायग्राम बनाने के बाद चीज़ें लेट कैसे करनी है और फिर उसको सॉल्विंग कैसे करनी है। तो इसी चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन, आप भी ट्राई कर लो जिन्होंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कुछ ऐसा है कि देखो समझाता हूँ। इसमें एक एक चीज़ है क्या कि इफ़ अ लाइन थ्रू पॉइंट पी, ठीक है, पी एक जो पॉइंट है वो किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है। अगर आप देखो ना, उसका एक कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं किया और एक फिक्स है, ठीक है, तो एक लाइन पर लाई करेगा। वो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। मीट्स द इलिप्स दिस एट ए डी एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट बी सी so that PA, PB, PC, PD are in GP, then the possible values of A, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सवाल को ना डायग्राम से जैसे मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको समझ आ जाएगा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसा है सवाल। तो देखो मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमें बोला है कुछ ऐसा इलिप्स है, क्लियर है। ये इलिप्स की इक्वेशन हमें आराम से गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें एक पी पॉइंट गिवन है जो कि इस लाइन पर लाई करता है। ध्यान से देख लो इस लाइन को, ये y = 2 वाली लाइन है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी हमारा पी पॉइंट लाई कर सकता है। लेट से मैं कह दूँ यहाँ पर, ठीक है, a,2। तो हमें बताना है इससे एक ऐसी लाइन पास हो रही है, लेट से ऐसी, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो इसको A, ये क्या आ गया अपना D, ये क्या आ गया B और ये क्या आ गया C, है ना। कुछ ऐसी भाषा लिखी है ना कि इलिप्स को A और D पे कट कर रहा है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको B और C पे। अब वो ऑब्वियसली बताया नहीं B किस पर है, एक्स एक्सिस पर B है कि वाई एक्सिस पर है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें पता है कि भाई जो PA, PB, PC, PD ये GP में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ना। PA छोटा होगा PB से, ठीक है, वैसे ये ऑर्डर में होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनकी जो नेमिंग है उसी ऑर्डर में करी है ताकि P से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्लियर है। अच्छा, जैसे ही हमने ये डायग्राम बना लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें कहा क्या है, हमें बोला है कि ये जो PA, PB, PC, PD GP में है, ठीक है। तो बस इसी कंडीशन का यूज़ करके मुझे A की वैल्यू निकालनी है ना। लेकिन मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, है ना, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। इक्वेशन किसी भी लाइन की अगर बनानी है तो दो इन्फॉर्मेशन लगती है, सबको पता है। एक तो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है कि P मेरे पास पॉइंट है, और दूसरा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक चॉइस है कि मैं A, B, C और D में से किसी भी पॉइंट को लेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग खेल आता है कैलकुलेशन का। हाँ देखो, अगर मैं इन चारों में से बात करूँ सबसे आसान कौन सा लेट करना, ठीक है, तो वो B और C होंगे। क्यों? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, है ना। अगर मैं C की बात करूँ, C को मैं लेट करूँ तो कर सकता हूँ कि भाई x0, 0 कर लो। अगर मान लो मैं B को लेट कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ 0, y0 कह लो, है ना। तो ये दोनों ही आसान है, ठीक है। और तुम इधर नोटिस करो, एक ही अननोन वेरिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि मैं A और D को लेट नहीं कर सकता। A को अगर मैं मान लो लेट करूँ तो मैं उसको कहूँगा कि मान लो मैंने इसके x कोऑर्डिनेट को x0 कह दिया, तो अगर मैं A का y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो मैं y0 नहीं लिखूँगा। मेरे को दो वेरिएबल नहीं बनाने। इलिप्स की इक्वेशन को यूज़ करो। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? x²/9 + y²/4 = 1। क्लियर है। तो यहाँ पर x0 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 1 - x0²/9 का स्क्वायर रूट × 2। क्लियर है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है, A और D भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। क्लियर है, D भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था कि भाई इन दोनों को मैं लेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है कोऑर्डिनेट्स में ना।
तो इन दोनों को हम अवॉइड करेंगे लेट करना। ऐसी बात नहीं आंसर इनसे नहीं निकलेगा, इससे भी आंसर यही निकलेगा, सेम ही निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो बी और सी में से कोई भी लेट कर लो, उससे कैलकुलेशन आसान हो रही है। मैं मान लो सी को लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अब हमारे पास एक चैलेंज है सोचना कि हमें डिस्टेंस निकालना है ना, पी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जब बात आई किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ी जाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन का फ़ायदा क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी और पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो, है ना। पहले हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी, मैं सी का यूज़ कर लेता हूँ ना, तो y माइनस ज़ीरो इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब स्लोप लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में। देखो स्लोप बहुत ही आसान है, यहाँ पर p और c पॉइंट का यूज़ करो तो यहाँ पर आता है 2 माइनस ज़ीरो, ठीक है, और a माइनस एक्स नॉट। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। इसी लाइन की इक्वेशन का यूज़ करके मैं आराम से पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर जो स्लोप है, ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप है यानी जो इसका tan थीटा है वो अपने पास क्या गिवन है, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स नॉट। तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना क्या आ जाएगा 2 और बेस क्या बन जाएगा अपना 4 प्लस a माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। क्लियर है। वैसे अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस a माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। हो सकता है ये देखने में गंदे लगें, लेकिन ये कैलकुलेशन में अपने आप ही कैंसिलेशन होती रहेंगी, टेंशन मत लो। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्योंकि मुझे p पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो मैं p पॉइंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो x माइनस p का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू y माइनस a का y कोऑर्डिनेट 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू r। r क्या है, r क्या होता है, r हमारा होता है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम p, ठीक है, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स डाले तो p से किसी का भी डिस्टेंस r आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं बहुत इजीली पी ए, पी बी, पी सी, पी डी आराम से निकाल सकता हूँ। क्लियर है। अच्छा, तो अगर मैं इसी का यूज़ करके इन जनरल किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लिखो तो क्या आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली तो क्या आएगी, आर कॉस थीटा प्लस ए। क्लियर है। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो तो आर साइन थीटा प्लस 2। क्लियर है। तो इन जनरल कोई भी कोऑर्डिनेट ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास बात क्या आई कि अगर मैं इसको इलिप्स की इक्वेशन में, इलिप्स की इक्वेशन देखो भाई, इलिप्स की इक्वेशन में अगर पुट कर दूँ तो मुझे पी ए और पी डी दोनों डिस्टेंसेस की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो एक बार पुट करके देखते हैं और फिर समझते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर मैंने पुट किया x की जगह x कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस आर साइन थीटा प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक है आर में, और आर क्या था, आर मेरा डिस्टेंस है पी से, तो 2 बार कट कर रहा है ना एलिप्स को, एक बार ए पे कर रहा है, एक बार डी पे कर रहा है ना। डायग्राम में देखो ए पे कर रहा है, डी पे कर रहा है। तो हाँ, मुझे आर क्या बताएगा, आर मुझे बताएगा पी ए डिस्टेंस और पी डी डिस्टेंस एक ही क्वाड्रेटिक में। ठीक है। तो ये जो भी क्वाड्रेटिक होगी इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, पी ए होगा और पी डी होगा। क्लियर है। हाँ, अब समझ गए होगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे सॉल्विंग ही करनी है बस, 2a आर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस
9r² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4r साइन थीटा इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो वो आराम से r² बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, r² यहाँ पर बन जाएगा 4 + 5 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये आ गया r² का कोफिशिएंट। वैसे r को कर लो ग्रुप, r को मैंने ग्रुप किया तो क्या बचा, 8a कॉस थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 36 साइन थीटा, और यहाँ पर अपने पास क्या बचा, प्लस 4a² प्लस 36 इक्वल टू 36। तो 36 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। इसको मैं अगर थोड़ा 36 को हटाऊं तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई। क्लियर है? अब इसमें अगर मैं लिखूं, देखो सम ऑफ रूट्स मतलब PA प्लस PD इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, -B/A, -B/A आता है ना, और PA इंटू PD क्या आता है, PA इंटू PD अपने पास सिंपली आ जाएगा कि भाई ये होता है अपना C/A। क्लियर है? तो यहाँ से मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये दोनों रिलेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही रखो। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप वापस आओ और ये चीज़ याद करो भाई, PA PB PC PD ये तीनों चारों क्या हैं, GP में है, तो इनको लेट कर लो, है ना। आफ्टर ऑल ये लेंथ है, लेंथ को लेट कर लो। ठीक है, लेट कैसे करोगे आप, कैसे लेट करोगे, 4 है आपके पास GP में गिवन, तो आप कैसे लेट करोगे, AR² प्लस AR² नहीं, ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे वाले जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन है, इनके अराउंड घूम रहा हूँ, तो ऐसे लेट नहीं करना। कैसे लेट करोगे, क्योंकि 4 है तो आपको क्या करना है, A/r²। ठीक है, और क्या, A/r, AR, AR², ऐसे लेट करना है। क्योंकि मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अराउंड घूम रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है कि इन सब का प्रोडक्ट करना पड़े, जिससे मेरे पास सिर्फ A पर टर्म्स रह जाती हैं। तो ये सबसे बेनिफिट रहता है इस चीज़ का लेट करने का, तो मैंने ऐसे लेट कर लिए। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, PA, ये मेरा क्या हो गया, PB, ये मेरा क्या हो गया, PC, और ये क्या हो गया, PD। तो अब आ जाओ वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो PA प्लस PB अपना क्या बन जाएगा, A कॉमन 1/r²। ठीक है, यहाँ पे R मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि डिस्टेंस वाले से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये कॉमन रेशियो वाला है। और यहाँ पर क्या आ गया, A/r² इंटू AR²। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो r² कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया A² की वैल्यू आ गई। ये मेरे पास एक बेनिफिट आ गया लेट करने का। क्लियर है? अब तो मैं समझ लग गया होगा मैंने वैसे लेट क्यों किया है। ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज़ में पढ़ा देते, जब GP पढ़ते हो ना, तो वो बताते हैं टीचर्स सारे कि जितने भी ये तुम लेट करते हो ना, GP को अच्छे से लेट करो, उससे फ़ायदा मिलता है कैलकुलेशन में। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने अच्छे से चूज़ करी है। तो A² की वैल्यू C/A आ गई है। अब देखो PB और PC भी निकाल लो, है ना। PB और PC निकालने आसान है। कैसे? देखो ये रही तुम्हारी लाइन की इक्वेशन, है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। इसमें क्या करो तुम, क्या कहते हैं, हाँ नहीं, यहीं से कोऑर्डिनेट से ही निकाल लोगे ना। हाँ, यहाँ पे ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसमें तुम R निकाल लो सीधा, है ना। तुम्हें देखो अगर PB निकालना है तो तुम क्या ज़ीरो करोगे, X को ज़ीरो कर दोगे, तो PB क्या आ जाएगा, यहीं पे देख लो ना। तुमने X को ज़ीरो डाल दिया तो R की वैल्यू क्या आ गई, -A/cos थीटा। ये तुम्हारा क्या बन गया, PB। क्लियर है? वैसे तुम Y को ज़ीरो डालोगे तो PC आ जाएगा, PC तुमने आ जाएगा तुम्हारा -2/sin थीटा। क्लियर है? अब आ जाओ नीचे नीचे करते हैं कैलकुलेशन इसकी। देखो PB क्या आ गया तुम्हारे पास, PB तुम्हारे पास आ गया -A/cos थीटा, और PC क्या आ गया तुम्हारे पास, -2/sin थीटा। अब देखो PB क्या था तुम्हारा, A/r, और PC क्या था, A × R। क्लियर है?
है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो इस चीज़ से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ और आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, पी बी इंटू पी सी कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। तो पी बी इंटू पी सी किसके बराबर हो गया, पी ए इंटू पी डी के, क्लियर है। अब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पर अपने पास सी बाई ए आना था, सी क्या है अपना 4a² ना, 4a² डिवाइडेड बाय 4 + 5 sin स्क्वायर थीटा, और पी बी इंटू पी सी क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आ गया 2a, क्लियर है। अब यहाँ पर ना तुम a को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये कैसे मुझे पता लगा, a नॉट इक्वल टू 0 कैसे पता लगा मुझे, तुम ऐसा करो, a को 0 पुट करके देखो, a को 0 पुट करोगे तुम्हारा p पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो तुम्हें ये चीज़ पता लगेगी कि तुम्हारा पी ए जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पी ए डिस्टेंस और पी बी भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस भी आ गया, तो पी बी और पी ए दोनों 0 हो जाएंगे। अगर दोनों 0 भी हो गए या कोई भी एक भी 0 हो गया तो जी पी बन ही नहीं पाएगी। जी पी में क्या होगा, देखो अब तुम्हारा सी कहाँ पे चल जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे तुमने कोई भी लाइन खींच दी, ये पी सी और पी डी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात यह है कि ये जी पी नहीं बनेगी, इसलिए ए की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये आपको समझ लग जाना चाहिए। तो ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए मैं इस इक्वेशन में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया, और यहाँ पे इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूँ ना, यहाँ पे 2 बच गया, तो मेरे पास आ गया 4 + 5 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू निकल जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, ये रही ना, तो इनको ही डालना है। चलो फिर, तो साइन थीटा अपने पास क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय जो भी अपना हाइपोटेन्यूस है ना, हाइपोटेन्यूस ऐसे एच रख देता हूँ मैं, वो पता लग जाएगा, a - x0 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, इंटू 2a, और अपने पास क्या कहते हैं, ये कितना आ गया 5 साइन स्क्वायर अपना आ जाएगा 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय h² + 4, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर मैं एलसीएम लूँ, h² कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो 4h² + 5, यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लिया, इक्वल टू 4a - x0, क्लियर है। तो h² अपने पास क्या था, h² अपने पास था, ये h² बन जाएगा 4 + a - x0 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 + 5 इक्वल टू 4 टाइम्स a - x0। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 9 + a - x0 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो इक्वल आएगा ना, इक्वल टू a - x0। तो तुम इसको ऐसा ट्रीट करो कि ये x0 का क्या है, हाँ x0 की क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर आएगा x0² + a² - 2a x0 + 9, और यहाँ पे a भी था ना, तो ये आएगा इक्वल टू a² - ax0, a² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बन गया x0² - 3ax0 + 9 इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझो बात को, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका, ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि x0 एग्जिस्ट करेगा ना। यहाँ पे मुझे क्या कहा है कि a की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालो, अब x0 तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, एक बार तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेगी, c की वैल्यू एग्जिस्ट तो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही तुम ये पुट करोगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 3a का स्क्वायर,
तो 9a² माइनस 4 टाइम्स, यहाँ पे -3ax0 नहीं आना, -ax0 आएगा ना, तो यहाँ पर ये आया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि a² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -6। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आता है। क्लियर है? ये हमारे पास सोल्यूशन आता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी थी एंड इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूँ। एक तो ये बेनिफिट जो हमने लेट की है ना जीपी में, उससे हमें बेनिफिट मिला यहाँ पर कैलकुलेशन में, और पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमने चीज़ें लेट कर ली तो उससे चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। डिस्टेंस के मामले में स्ट्रेट लाइन में ये चीज़ ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में कुछ नई और ख़ास बात नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बस इसमें ये चीज़ होती है कि कैलकुलेशन में फंस सकते हो, ठीक है। पीए, पीबी, पीसी, पीडी को अगर लेट अच्छे से नहीं करते हम तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाती, ठीक है, इसको सॉल्व करने की।